हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, मैं ऋचा पांडे। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्विक एनालिसिस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमें अगर हमारे पास बल्क में डेटा हो तो उसे हम कैसे कुछ ही सेकंड में आसानी से चुटकियों में एनालिसिस कर लें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह का है। अब हम समझते हैं, पहले ये स्तंभ को समझते हैं। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई, जैसे कोई भी शब्द है, अगर हम उसका प्रयोग करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो अगर आपको वो शब्द क्लियर हो गया कि इसका क्या मतलब है, तो वो चीज़ें फिर आप का समझिए 50% चीज़ें तो आपकी सॉल्व हो गई। बट जो आपकी रिमेनिंग 50% रही, वो आप प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, पढ़ोगे तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम पहले समझते हैं क्विक एनालिसिस का क्या मतलब है। क्विक मतलब क्या हुआ? जल्दी। एनालिसिस इट मीन्स कि आपके पास कोई जो है कि बल्क में डेटा है, किसी भी तरह का डेटा है, उसको जो है कि केयरफुली एग्जामिन करना ही क्या कहलाता है? आपका क्विक एनालिसिस। ठीक है, तो अब भी कुछ ही से क्विक का मतलब क्या है? एक्सेल आपका, अगर बात करें हम एक्सेल की, तो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्या कहा जाए, इम्पोर्टेंट टूल्स है। ठीक है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि भाई ये सभी को आना चाहिए, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, इट मीन्स स्कूलिंग करने वाला स्टूडेंट हो, या फिर वो आप किसी भी कंपनी में आप वर्किंग हो। तो एक्सेल, जो एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट का, उसका हर जगह यूज़ होता है। सभी जगह यूज़ करने के थोड़े जो स्किल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, कि कहीं किस लेवल का यूज़ होता है, कहीं किस लेवल का यूज़ होता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया कम से कम एक्सेल तो ज़रूर सीख लो आप, अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो समझ में आ गया आपको कि क्विक एनालिसिस का क्या मतलब है? कि कुछ ही सेकंड में अगर हमारे पास बल्क में डेटा है, ठीक है, और हमें उसे कुछ सेकंड में केयरफुली एग्जामिन करना है कि क्या डेटा है, किस हिसाब से है, हमें जिस बिहाफ पर डेटा चाहिए उसको हमें करना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर जितना भी डेटा है, सब आपको जो कुछ भी एग्जामिन करना है, आप उस डेटा को क्या करोगे? सेलेक्ट कर लो। जैसे हमारे पास सपोज एज अ नॉर्मल है कि हमने यहाँ पर एक बेसिक डेटा ले लिया है जिससे कि आपको समझ में आ सके। सैलरी इंसेंटिव अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर है, मुझे इसका थोड़ा सा एनालिसिस करना है। ए बी है, ठीक है, दो एम्प्लॉय हैं, ए एंड बी, उनकी यहाँ पर डिटेल है। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात करें तो हम क्या काम करेंगे? सबसे पहला स्टेप डेटा को सेलेक्ट करना। ठीक है, अगर आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे आप? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल के साथ आप ए प्रेस कर दो, आपका होल डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर पर्टिकुलर जो है कि कॉलम को सेलेक्ट करना है या रो को सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या काम करोगे? क्विक एनालिसिस की जो शॉर्टकट की है आप उसका यूज करोगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं की भी बताऊंगी, और एक हम कैसे अगर मैनुअली करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम शॉर्टकट की के बारे में बात करते हैं। तो आप क्या करोगे? कंट्रोल और प्लस क्यू, कंट्रोल के साथ क्यू आप प्रेस कर दो। जैसे ही आप प्रेस करते हो आपके सामने एक न्यू पैलेट ओपन होकर आ जाता है, जहाँ के आप देख सकते हो क्या है? फॉर्मेटिंग है, चार्ट है, टूल्स है, टेबल है और स्पार्क लाइंस है। ठीक है, तो आपका ये पैलेट ओपन हो चुका है। अब इसमें से जो कुछ भी चाहिए आपको, आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो डेटा बार्स, कलर्स जो है आपका, जो कुछ भी आपका है, जो आपने पैटर्न, जो आपको जिस भी स्किल्स पर आपको डेटा चाहिए आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इस तरह से क्लियर फॉर्मेट करना हो, चार्ट पे आते हैं। अगर आपको चार्ट जो है कि कुछ इस तरह से बनाना है, सैलरी, इंसेंटिव, टोटल अमाउंट, ठीक है, और आपका जो है कि इस तरह से आप जो कुछ भी करना चाहते हो, जैसा भी पैटर्न चाहिए आप कर सकते हो। टूल्स पे यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका सम हो जाएगा। आपको यहाँ पर सम करने की नीड नहीं है कि एक एक की जाकर आप सम करें, नो, आप यहाँ पर डायरेक्ट टूल्स पे आइए, सम हो जाएगा आपका, एवरेज, काउंट, काउंटिंग भी हो जाएगी आपकी। जितना भी बड़ा डेटा हो, डजेंट मैटर, ये आपका इजीली परसेंटेज जो है कि रनिंग टोटल, ठीक है,
और यहाँ पर देखेंगे जैसे आपको यहाँ पर अगर आप इस वाले पर कर रहे हो तो आप ये देख रहे होंगे ये नीचे के जो आपके बॉटम लाइन है, रो है, वो हाईलाइट हो रही है। इट मीन्स कि आपका ये जो सम होगा बॉटम में होगा, लेकिन आपको बॉटम में ना होकर आपको साइड में चाहिए, तो आप यहाँ पर साइड में देख रहे हैं डी कॉलम में यहाँ पर शो होगा। देखिए जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखो आप टूल्स में यहाँ पर देखो साइड में सम शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका काउंटिंग ये सारी चीज़ें साइड में शो होंगी, ठीक है। वापस अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो आप इस पे भी आकर टेबल क्रिएट कर सकते हो। पाइवट क्रिएट करना है, पाइवट टेबल, तो वो भी कर सकते हो। ये स्पार्क लाइन है, कॉलम है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये डेटा लिया और हमने इसको लेने के बाद हमने जो है कि इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और हमने क्या काम किया, कंट्रोल क्यू प्रेस कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से मैनुअली। जैसे आपको शॉर्टकट की नहीं पता है तो क्या करोगे, अभी याद नहीं रहा, क्योंकि हर एक चीज़ की अपनी शॉर्टकट की है और सारी शॉर्टकट की को याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन आपको चीज़ें तब याद रहेंगी जब आपकी रेगुलर प्रैक्टिस में हो। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगा, आपको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिक आपकी जो फिंगर है ना, ऑटोमेटिक वो रन करती रहेंगे, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे मैं क्या डालूं, अच्छा उसका शॉर्टकट की क्या है, ऐसा कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस में होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो आप क्या काम करोगे, आप जैसे ही सेलेक्ट करते हो डेटा को, यहाँ पर देखो एक छोटा सा आइकन शो होता है, उस आइकन पर आप क्लिक करो तो देखो यहाँ पर क्विक एनालिसिस लिख कर भी आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की भी शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो ये देखिए आपके सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात कर लूँ एज ए एग्जांपल, थोड़ा सा बड़ा डेटा ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर नेम और अमाउंट शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ए बी सी डी काफ़ी चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। तो अब आपको अब ऐसा करोगे कि यार ए के तो सारे हैं, पहले ए एक साथ करोगे, बी एक साथ करोगे, नो, आपको ऐसा कुछ भी करने की नीड नहीं है। आप क्या काम करोगे, सेलेक्ट ऑल डेटा, ओके, कंट्रोल ए एंड देन गो टू कंट्रोल क्यू, और फिर वापस आपको जो कुछ भी करना है, ठीक है, आप अपना जो है कि फॉर्मेटिंग सेट करना है, ग्रेटर देन और आइकन सेट करना है, या फिर आपको जो है कि चार्ट प्रिपेयर करनी है, तो बस कुछ नहीं, आप चार्ट पे जाकर क्लिक कर दो और यहाँ पर देखो आपका चार्ट प्रिपेयर हो गया, एक अलग से उस शीट का पाइवट बन गया, ठीक है। ए का पूरा डेटा आ गया, बी सी डी ई जो भी है एज अ एग्जाम्पल है, तो वो डेटा आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो उन लोग के नेम और यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से चाहो तो आप पर्टिकुलर चेक भी कर सकते हो, सिर्फ आपको ए के बारे में जानना है तो ए का शो हो रहा है। वापस आपको ए और डी दोनों कैसे कि कंपेयर करना है तो आप ऐसे करके कंपेयर कर सकते हो। आपको वापस जो है कि बी और सी के बारे में जानना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप डेटा को देख सकते हो, कितना भी बड़ा डेटा हो, कैसा भी डेटा हो, रफ टफ कैसा भी हो, आपको डेटा को सिंक्रोनाइज करने की नीड भी नहीं है। आप डेटा को आसानी से इजीली वे में एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा गैस तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताना। गैस मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि इस जो है कि चैनल पे ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स, 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस, साथ ही साथ एक्सेल के शॉर्ट ट्रिक के अलावा भी टेंडर के अपडेट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है, अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक ऐसा है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो गैस आप मुझे जो है कि कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, उस टॉपिक पर मैं जो है कि वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।